आईपीएल का शेड्यूल सिर्फ डेट्स का कैलेंडर नहीं होता, ये एक्चुअली एक हिडन स्ट्रैटेजी मैप होता है। और आईपीएल 2026 का शेड्यूल देखते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है। कुछ टीम्स को कंपैरेटिवली स्मूथ रन मिला है, लेकिन कुछ टीम्स को ब्रूटल स्ट्रेच फेस करना पड़ेगा। बैक टू बैक ट्रैवल, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का क्लस्टर और शॉर्ट रिकवरी विंडोज़, ये सब मिलके सीजन का मोमेंटम डिसाइड करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, आईपीएल में टीम्स सिर्फ टैलेंट से नहीं जीती, शेड्यूल्ड प्रेशर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 2023 और 2024 सीजन्स में भी ऐसा हुआ था कि कुछ टीम्स स्ट्रॉन्ग स्क्वाड्स होने के बावजूद मिड सीजन फटीग की वजह से कोलैप्स कर गईं। आईपीएल 2026 के शेड्यूल को एनालाइज करते वक्त तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: ओपोनेंट स्ट्रेंथ क्लस्टर्स, ट्रैवल इंटेंसिटी और रिकवरी गैप बिटवीन मैचेस। और अगर इस लेंस से देखें तो कुछ टीम्स का पाथ क्लियरली टफर लग रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एमआई की। एमआई हिस्टोरिकली स्लो स्टार्टर्स रहे हैं, लेकिन जब मोमेंटम मिलता है तो रोहित शर्मा और उनका कोर ग्रुप सीजन को फ्लिप कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस साल एमआई का अर्ली शेड्यूल काफ़ी स्टैक्ड लग रहा है। उन्हें अर्ली फेज में ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे जसप्रीत बुमराह के ऑपोजिट पेस हैवी टीम्स और स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी स्क्वाड्स। अगर एमआई का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा और एग्रेसिव पार्टनर्स के साथ फास्ट स्टार्ट्स नहीं देता तो उनका मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ सकता है। एमआई की बैटिंग डेप्थ स्ट्रांग है, लेकिन अगर पावर प्ले में विकेट्स गिरते हैं तो फिनिशिंग फेज तक डैमेज कंट्रोल मोड चालू हो जाता है। अब अगर कंपेयर करें आरसीबी के शेड्यूल से, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक इंटरेस्टिंग मिक्स मिला है। उनका शेड्यूल इतना ट्रैवल हैवी नहीं है, लेकिन उन्हें मल्टीपल मैचेस स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट्स के अगेंस्ट खेलने पड़ेंगे। विराट कोहली का रोल यहाँ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोहली का एंकर स्टाइल हिस्टोरिकली स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन गिल जैसे एंकर्स से, तो टेम्पो मैनेजमेंट क्रूशल हो जाता है। आरसीबी का बिगेस्ट स्ट्रक्चरल चैलेंज भी वही पुराना है, टॉप हैवी बैटिंग। अगर कोहली और अग्रेसिव ओपनर्स अर्ली आउट हो गए तो मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। और जब आप सीएसके या केकेआर जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मिडिल ओवर्स बॉलर्स होते हैं, तब मैच का मोमेंटम क्विकली शिफ्ट हो सकता है। अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं तो सीएसके का शेड्यूल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्हें मल्टीपल स्पिन फ्रेंडली वेन्यूज मिल रहे हैं। और हिस्टोरिकली देखें तो एमएस धोनी की कैप्टनसी स्पिन मैचअप्स को एक्सप्लॉइट करने में मास्टर क्लास रही है। सीएसके का बिगेस्ट एडवांटेज उनका मिडिल ओवर्स कंट्रोल होता है। जब रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर्स और सपोर्टिंग स्पिन अटैक प्रेशर बिल्ड करता है तो ऑपोजिशन का स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। अगर कंपैरिजन करें सीएसके स्पिन स्ट्रेंथ वर्सेस केकेआर पेस अटैक से, तो ये एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट है। केकेआर ट्रेडिशनली पेस हैवी स्ट्रैटेजी यूज करता है मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में। अगर केकेआर का शेड्यूल उन्हें फ्लैट पिचेस पर ज्यादा मैचेस देता है तो उनका बॉलिंग अटैक डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर टर्निंग ट्रैक्स पर मैचेस क्लस्टर हो गए तो सीएसके जैसी टीम्स का एज बढ़ जाता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग केस है, गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की लीडरशिप में जीटी का स्क्वाड स्ट्रक्चर काफ़ी बैलेंस्ड लगता है। उनके पास एंकर बैटिंग भी है और फिनिशिंग एबिलिटी भी। गिल का एंकर रोल काफ़ी डिफरेंट है रोहित शर्मा से। रोहित एक्सप्लोजिव स्टार्ट्स क्रिएट करते हैं, जबकि गिल टेम्पो बिल्ड करते हुए इनिंग्स को कंट्रोल करते हैं। अगर जीटी का शेड्यूल उन्हें अर्ली मोमेंटम दे देता है तो उनका कंसिस्टेंसी एडवांटेज डेंजरस हो सकता है। लेकिन जीटी का एक रिस्क फैक्टर भी है, डेथ ओवर्स बॉलिंग कंसिस्टेंसी। अगर ऑपोजिशन टीम्स जैसे एमआई या आरसीबी लास्ट 5 ओवर्स में हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लेते हैं तो क्लोज मैचेस स्लिप हो सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आईपीएल का शेड्यूल इंपैक्ट करता है। अगर एक टीम को रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग टीम्स के अगेंस्ट मैचेस मिलते हैं तो उनका नेट रन रेट और कॉन्फिडेंस दोनों हिट हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग मिड सीजन डायनामिक भी होता है जो फैंस इग्नोर कर देते हैं, ट्रैवल फटीग। केकेआर और एमआई जैसी टीम्स को अगर लॉन्ग ट्रैवल स्ट्रेचेस मिलते हैं तो रिकवरी टाइम कम हो जाता है। और जब आपको 48 आवर्स के अंदर मैच खेलना पड़ता है तो बॉलिंग यूनिट सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होती हैं। डेथ ओवर्स बॉलर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है। जसप्रीत बुमराह जैसे स्पेशलिस्ट्स नॉर्मली इकोनॉमी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूस प्रेशर शेड्यूल उनके यूसेज पैटर्न को भी चेंज कर सकता है। और इसी वजह से कैप्टनसी डिसीजंस भी क्रिटिकल हो जाते हैं। एमएस धोनी हिस्टोरिकली बॉलर्स को शॉर्ट स्पेल्स में रोटेट करते हैं। रोहित शर्मा मैचअप्स पर फोकस करते हैं, जैसे स्पेसिफिक बैट्समैन के अगेंस्ट पर्टिकुलर बॉलर। शुभमन गिल का लीडरशिप स्टाइल अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन जीटी का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच उन्हें शेड्यूल प्रेशर से हैंडल करने में हेल्प कर सकता है।
यहाँ एक क्विक पॉज लेते हैं, क्योंकि आईपीएल सीजन में सिर्फ मैच देखना ही फन नहीं होता, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझना और भी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रिडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। और इस साल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हर मैच के बाद मैं कमेंट सेक्शन के बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पर्सनली रीड करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज़ गिव अवे मिलेगा। ये करेक्ट विनर गैस करने के लिए नहीं है, ये स्मार्ट क्रिकेट एनालिसिस के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। अगर एमआई का अर्ली शेड्यूल स्ट्रॉन्ग बॉलिंग टीम्स के अगेंस्ट है, तो क्या रोहित शर्मा को पावर प्ले में अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए या एंकर रोल प्ले करना चाहिए? सीएसके का स्पिन हैवी स्ट्रक्चर अगर फ्लैट बैटिंग विकेट्स पर प्ले करे तो धोनी को मिडिल ओवर्स बॉलिंग स्ट्रैटेजी कैसे एडजस्ट करनी चाहिए? और अगर गुजरात टाइटंस को मल्टीपल क्लोज मैचेस मिलते हैं तो शुभमन गिल को एंकर अप्रोच मेंटेन करना चाहिए या अग्रेसिव टेम्पो शिफ्ट करना चाहिए? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। चलिए वापस शेड्यूल एनालिसिस पर आते हैं। अगर पूरे आईपीएल 2026 शेड्यूल को इवैल्यूएट करें तो टफेस्ट स्ट्रेच यूजुअली वही टीम्स फेस करती हैं जिनको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का क्लस्टर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, एक टीम को कंसेक्यूटिव मैचेस मिलते हैं एमआई, सीएसके और जीटी के अगेंस्ट। ये सिर्फ टफ ओपोनेंट्स नहीं हैं, बल्कि कंप्लीटली डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल्स भी हैं। एमआई बैटिंग डेप्थ प्रेशर क्रिएट करता है, सीएसके मिडिल ओवर स्पिन ट्रैप सेट करता है, जीटी स्ट्रक्चर्ड चेस गेम प्ले करता है। अगर कोई टीम इस क्लस्टर से पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल लेती है तो उनका कॉन्फिडेंस स्पाइक हो जाता है, लेकिन अगर 2-3 मैचेस स्लिप हो गए तो प्लेऑफ रेस सडनली डिफिकल्ट हो सकती है। और इसी वजह से कुछ एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि आईपीएल 2026 का शेड्यूल कुछ टीम्स के लिए हिडन डिसएडवांटेज बन सकता है। आरसीबी जैसी टीम्स को अपने बॉलिंग बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर उनका डेथ ओवर्स इकोनॉमी हाई हो गया तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग के बावजूद क्लोज मैचेस लूज हो सकते हैं। एमआई को अर्ली मोमेंटम बिल्ड करना होगा, वरना मिड सीजन कमबैक स्ट्रैटेजी रिस्की हो सकती है। सीएसके को अपने स्पिन डोमिनेंस को राइट वेन्यूज पर मैक्सिमाइज करना होगा और जीटी को क्लोज मैच फिनिशिंग इंप्रूव करनी होगी। आईपीएल का ब्यूटी भी वही है, यहाँ सिर्फ बेस्ट स्क्वाड ही नहीं जीतता। जो टीम शेड्यूल प्रेशर, टैक्टिकल मैचअप्स और मोमेंटम स्विंग्स को हैंडल कर लेती है, वही सीजन के एंड तक सर्वाइव करती है। और इसीलिए आईपीएल 2026 का शेड्यूल एक साइलेंट गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको ऐसे डीप आईपीएल टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे सीजन में हम हर मैच के पीछे की रियल स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं।